हाय एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो हमारा शॉर्ट स्टोरी नंबर 3 जो हमने कल यहाँ तक पढ़ा था, आज यहाँ से आगे स्टार्ट करेंगे और स्टोरी को कंक्लूड करेंगे। तो कल जो हमने पढ़ा था, एक बार उसका लास्ट में जो हुआ था वो रिवाइज़ कर लेते हैं। तो इवेंचुअली वो हस्बैंड जो है अपने घर आ जाता है और आते ही उसको आते हुए देखते ही उसकी बीवी जो है किचन में जाके जल्दी से उसके लिए थाली पे खाना लेके आता है, लेकिन वो थोड़ा गुस्सा शो करते हुए कहने लगते हैं कि मुझे खाना नहीं है। तो वो उसकी बीवी जो है अपना सब कुछ जो गलती है वो एक्सेप्ट कर लेती है और उसे माफ़ी मांगने लगता है, लेकिन वो फिर से थोड़ा गुस्सा प्रिटेंड करते हुए कहते हैं कि नहीं, सारी गलती तो मेरी है, सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, सब कुछ मैंने ही किया था, सब कुछ गलती जो है मेरी है। तो हस्बैंड ऐसा कहने लगता है, ठीक है। तो उसकी बीवी कहते हैं कि आजकल आप जो है बहुत जल्दी से गुस्से में आ जाते हो, पता नहीं क्या हो रहा है ये आजकल आपके साथ, ठीक है। तो यहाँ तक हुआ था। आज हम यहाँ से आगे पढ़ेंगे। फिर वो हस्बैंड कहता है, नॉट मी अलोन, सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा नहीं हो रहा है, आप भी ऐसा सेम बिहेव कर रही हो, यानी कि आप भी बहुत जल्दी गुस्से कर रही हो। समथिंग हैज़ गॉन अवे विथ यू ऑल्सो, कुछ तो आपके साथ भी उल्टा आपके साथ भी हो रहा है, यानी कि कुछ तो गलत आपके साथ भी हो रहा है। इफ़ यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू कोप विथ ऑल दिस, अगर आपको मेरे साथ या फिर मेरा गुस्सा या फिर यहाँ पे ये सब आपको मैनेज करना, मेरे साथ कोप करना, कोऑपरेट करना, ठीक है, अच्छा नहीं लगता है, you should have asked your father to marry you into a well-to-do family where you could get a bag of rupees every day। तो आपको क्या करना चाहिए, अपने बाप को बोलना चाहिए कि आपकी शादी एक ऐसे अच्छे खासे ख़ानदान, अमीर ख़ानदान में किया जाए जहां आपको हर दिन आ, एक पैसे का ठेला मिल जाए। शी रिमोन्स्ट्रेटेड शी रिमोन्स्ट्रेटेड विद लविंग फ्रेटफुलनेस। तो उसकी बीवी जो है घबराहट के साथ उसे आर्ग्यू जो आर्ग्यूमेंट चल रही है दोनों के बीच में वो कंटिन्यू करते हुए, ठीक है, कहने लगती है ऑल राइट, ठीक है, चलो आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करता हूँ। नाउ कम एंड हैव योर फूड, अब प्लीज़ आओ और अपना खाना जो है खा लो। आई डोंट नीड एनी बैग्स ऑफ रुपीज़, मुझे कोई पैसे का थैला नहीं चाहिए, ना मुझे कोई शौक है। सिमिल्टेनियसली शी कॉट होल्ड ऑफ माई आर्म एंड मेड मी सिट डाउन टू ईट। तो उसी दौरान क्या करती है उसकी बीवी, ये कहने के बाद उसके हाथ पकड़ के उसको नीचे बिठा लेता है, ठीक है, और उसे खाने के लिए कहते हैं। आई हैड ऑलरेडी ईटन एंड हैड नो एपेटाइट। तो एक्चुअली जो नेटर है, यानी कि जो हस्बैंड है, वो बाहर जब बैठा था तो उसने अपना सारा खाना जो है खा लिया था, ठीक है। तो अब उसको भूख तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन उसकी वाइफ ये सोच रही थी कि वो अब दिन भर जो है बाहर बैठा, तो अब उसने खाना भी नहीं खाया होगा, तो उसे बहुत भूख लग रहा होगा, इसीलिए उसको अब फोर्स करने लगती है खाना खाने के लिए। तो एक्चुअली में उसने खाना खा चुका था, बट आई कुड नॉट होल्ड बिफोर दिस रिमोनस्ट्रेशन। लेकिन वाइफ के इस आर्ग्यू के, यानी कि इसके आगे जो वाइफ उसको क्या कर रहे थे, आर्ग्यू करके जिस हिसाब से उसको कन्विंस कर रहा था, मना रहा था, उसके आगे उसका कुछ ना चल सका, ठीक है, वो अपना गुस्सा और ज़्यादा नहीं दिखा सका। माई फोर्टिफिकेशन हैड बीन ब्रीच्ड, और जो कुछ भी मैंने सोचा था कि मैं ऐसा मतलब मैं इस तरह से गुस्सा शो करूँगा, मैं इस तरह से उससे बात करूँगा, मैं पूरा गुस्सा जो है करते रहूँगा, ये वो जो उसने सोच के आया था वो सब अब किसी काम का नहीं रहा, ठीक है। आई वॉश्ड माई हैंड्स एंड ब्रोक अ मोसल ऑफ चपाती। तो क्या करता है, अब उसका सारा गुस्सा ख़त्म हो गया और वो कन्विंस हो जाता है, तो वो अपना हाथ धोने जाता है, ओके, और नीचे बैठ के रोटी का एक टुकड़ा जो है वो काटता है, ठीक है, मोरसल हो गया रोटी, ओके, यानी कि टुकड़ा, रोटी का टुकड़ा आप कह सकते हो, जैसे लूफ ऑफ ब्रेड होता है, ठीक है। तो क्या करता है वो, अपना हाथ धो के नीचे बैठ जाता है और रोटी का एक टुकड़ा तोड़ के खाने ही वाला होता है। तो क्या करता है उसी दौरान, शी सीटेड हरसेल्फ क्लोज बाय एंड बिगन फैनिंग मी विद a hand fan. I dipped the morsel in the vegetable curry and looked at her. ठीक है। तो क्या करता है उसी दौरान, जैसे वो खाना खाने के लिए तैयार हो चुका था, उसकी बीवी भी उसके बिल्कुल क्लोज करीब होके बैठ जाती है और हाथ से, ओके, हाथ से उसको हवा देने लगता है, ठीक है, फैनिंग, ओके, यानी कि हाथ में कुछ लेके इस तरह से उसको हवा देने लगते हैं, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो रोटी का जो टुकड़ा होता है वो वेजिटेबल करी में उसको क्या करता है, डिप करता है, ओके, डुबोता है, यानी कि वो अब रोटी को करी यानी कि सालन में डुबोता है और उसके चेहरे की तरफ देखने लगता है।
शी appeared टू मी लाइक द इनकारनेशन ऑफ सीता। जिस तरह से वो उसके चेहरे को देखता है तो उसको अपनी बीवी के अपने बीवी में जो है क्या सीता दिखाई देता है, ठीक है। ओके, इंसान की शक्ल में देवी दिखाई देता है तो उसको सीता दिखाई देता है, ठीक है। माई हैंड होल्डिंग द मोसल ऑटोमेटिकली मूव टूवर्ड्स हर माउथ इंस्टेड ऑफ माइन। शी पुश्ड माई हैंड बैक टू माई माउथ एंड सेड नाउ ईट, ठीक है। तो उसको जिस तरह से वो उसकी शक्ल को देखते हैं तो उसको उसमें क्या दिखता है, इनकारनेशन यानी कि ऑफ सीता। ओके ओके, भगवान उसकी शक्ल में उसको दिखने लगता है, ठीक है। तो उसका हाथ में जो रोटी का टुकड़ा उसने लिया हुआ था वो ऑटोमेटिकली उसकी बीवी की मुंह की तरफ जाने लगता है, ठीक है। तो क्या होता है, उसकी बीवी जो है उससे कहते हुए वो रोटी का टुकड़ा यानी कि उसका हाथ जो है अपने मुंह की तरफ उसको धकेल देता है। शी और कहने लगते हैं कि आप प्लीज़ खाओ। आई पुश्ड माई हैंड अगेन टूवर्ड्स हर माउथ एंड डिसरिगार्डिंग हर फोर्स्ड द मोर्सल इनटू हर माउथ। लेकिन क्या किया, मैंने अपना हाथ जो है फिर से उसके मुंह की तरफ लिया। जो उसने नहीं मुझे नहीं खाना इस ऐसा कुछ एक्सप्रेशन दिया था, उसका कोई कदर करते न हुए मैंने अपना हाथ फिर से उसके मुंह की तरफ लिया। फोर्स द मोर्सल इनटू हर माउथ, और ज़बरदस्ती उसके मुंह में खाना वो रोटी का टुकड़ा जो है डालने लगा। तो क्या किया, शी ग्रास्प्ड नॉट ओनली द मोर्सल बट आल्सो माई फिंगर विथ हर टीथ एंड आई हाउल्ड आउट इन पेन। तो इस बार क्या किया उसने, जिस तरह मैंने ज़बरदस्ती उसके मुंह में खाना डाला तो उसने न कि सिर्फ रोटी को चबाया खाया, लेकिन उसके साथ उसने मेरे उंगलियों को भी अपने दांतों के बीच चबाया, ठीक है, यानी कि थोड़ा काटा। और मैं जो है ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगा दर्द के मारे, ठीक है जी। शी रिलीज्ड माई फिंगर इंस्टेंटली एंड सेड इन पैनिक क्वाइट द किड्स विल बी अवेकनेड। देन बोथ ऑफ अस बर्स्ट इनटू लाफ्टर। जिस तरह से उसने मेरे मुंह मेरे उंगलियों को काटने लगी थी तो मैं ज़ोर से चिल्लाया तो उसने इंस्टेंटली तुरंत जो है मेरी उंगलियों को छोड़ दिया और पैनिक में नर्वस होते हुए डरते हुए कहने लगी क्वाइट, चुप हो जाओ, शोर मत करो। द किड्स विल बी अवेकनेड, बच्चे जो है वो जाग जाएंगे। देन बोथ ऑफ अस बर्स्ट इनटू लाफ्टर। उसके बाद क्या करते हैं ये दोनों मिल के आपस में ज़ोर ज़ोर से फूट फूट के हंसने लगती है, ठीक है, हंसने लगते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन माय वाइफ ब्रॉट टी टू मी, मुन्नी वॉज वेकिंग अप बिटी। अगले सुबह, ठीक है, जब उसकी बीवी जो है उसके लिए चाय लेके आई तो उस दौरान जो है मुन्नी क्या कर रही थी, मुन्नी बिट्टी को जगा रही थी और कह रही थी गेट अप बिट्टू सी, पापा एंड मम्मी हु वर क्रॉस विद ईच अदर आर फ्रेंड्स अगेन एंड आर टॉकिंग टू ईच अदर। और वो मुन्नी जो है बिट्टू से ये कहते हुए उसको जगा रहा है कि बिट्टी उठ जाओ, जाग जाओ, बिट्टू जाग जाओ, देखो मम्मी और पापा जो कल दोनों आपस में एक दूसरे से बात नहीं करते थे, एक दूसरे के अगेंस्ट थे, खिलाफ थे, दोनों आपस में लड़ रहे थे, आज दोनों फिर से एक दूसरे से बात कर रहे हैं और दोनों क्या है फिर से फ्रेंड्स हो गए हैं, जल्दी उठो और ये सब देखो। वे बहुत लाफ्ट, ये सुन के उन दोनों को, हस्बैंड वाइफ को बहुत हंसी आने लगती है। हाफ एन आवर लेटर व्हेन आई वाज हैविंग माय बर्थ आई हर्ड मुन्नी सेइंग। आधे घंटे के बाद, ओके, जब मैं अपना जब मैं बाथिंग कर रहा था, ओके, नहा रहा था तो उसको क्या सुनाई देता है, मैंने ये सुना कि आहा बिट्टू, देयर इज़ द स्विंग ऑफ गुड्डा एंड गुड्डी इन द स्काई अगेन। आह गुड्डी, आह बिट्टू, देखो फिर से गुड्डा गुड्डी की स्विंग जो है वो आसमान में है, फिर से रेनबो आ गए हैं, आओ और देखो। एंड बिट्टू वाज सेइंग, और बिट्टू कहने लगते हैं यस मुन्नी, हाँ मुन्नी, बट इट्स कलर आर ब्राइटर टुडे। हाँ मुन्नी, स्विंग जो है गुड्डा गुड्डी की स्विंग तो फिर से निकले हुए है, लेकिन आज तो ये और भी ज़्यादा चमकीला लग रहा है, चमकदार लग रहा है, यानी कि कह रहे हैं कि आज ये ज़्यादा चमक रहा है, यानी कि इन द सेंस कि आज जो मम्मी पापा आपस में बात कर रहे थे, एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत से मतलब टाइम स्पेंड कर रहे थे, तो इस चीज़ को लेके वो बोल रहा है कि आज गुड्डा गुड्डी की स्विंग जो है और भी चमकीला लग रहा है। तो इसके साथ ये स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी जो है कंक्लूड हो जाता है। एक बार फिर से याद दिला दूँ कि ये जो शॉर्ट स्टोरी है डोगरी में चंचल शर्मा ने लिखा हुआ है और बाद में इसको शिवनाथ जी ने ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में, ठीक है। कल हम यहाँ से आगे पढ़ेंगे, होपफुली आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।